बोले विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो चलिए शुरू करते हैं अपरा एकादशी के व्रत की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। प्राचीन समय की बात है। महिष्मती नगरी में एक अत्यंत प्रतापी राजा राज्य करता था, जिसका नाम था महिध्वज। राजा बहुत धर्मात्मा, दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी, लेकिन राजा का छोटा भाई वज्रध्वज स्वभाव से अत्यंत क्रूर और ईर्ष्यालु था। उसे अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और सम्मान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उसके मन में द्वेष इतना बढ़ गया कि उसने राजा को मारने का षड्यंत्र रच लिया। एक रात जब राजा महिध्वज वन में तपस्या कर रहे थे, तब वज्रध्वज ने अवसर देखकर उनकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसने राजा के शरीर को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वह उसी पीपल वृक्ष पर भटकने लगी और राहगीरों को कष्ट देने लगी। जो भी उस मार्ग से गुजरता, वह भयभीत हो जाता। कुछ समय बाद एक महान तपस्वी ऋषि उस वन से होकर निकले। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने जान लिया कि यह आत्मा कोई साधारण प्रेत नहीं, बल्कि धर्मात्मा राजा महिध्वज की है। ऋषि को राजा पर दया आ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर राजा की पूरी कथा जान ली। फिर उन्होंने उस प्रेतात्मा से कहा, राजन, तुम्हारी मुक्ति का उपाय केवल भगवान विष्णु की कृपा और अपरा एकादशी का पुण्य है। इसके बाद ऋषि ने श्रद्धा और विधि विधान से ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन उन्होंने उस व्रत का समस्त पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के प्रभाव से तुरंत राजा की प्रेत योनि समाप्त हो गई। राजा दिव्य शरीर धारण करके विष्णुलोक को चले गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपरा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। यह व्रत बड़े बड़े पापों का नाश करता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ और तीर्थ स्नान के समान फल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, पितरों को शांति मिलती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। कथा का संदेश। अपरा एकादशी हमें सिखाती है कि भगवान विष्णु की भक्ति और श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन के बड़े से बड़े दोष और पापों को भी समाप्त कर सकता है। जय श्री हरि बोलो, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो भक्तों, इस तरह से अपना एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। माता मैया जय, एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना, विश्व तारिणी, जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे।